आपको बताना चाहता हूं, अपने लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछली बार इनके आशु मलिक जी के बड़े भाई को समाजवादी पार्टी से टिकट हो गया था, लेकिन उसके बाद गठबंधन हो गया और ये सीट कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आई और मुझे कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, गठबंधन का मैं उम्मीदवार हुआ। उस समाज ने भी, जिस समाज से आशु मलिक जी आते हैं, उस समाज के तमाम साथियों ने मिलकर के मुझे कामयाब बनाने का काम किया। कहीं कोई आज वही मैं अपने समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि जो कल उन्होंने जिस तरह से तन मन धन से मुझे कामयाब बनाने का काम किया था, मैं अपने समाज के भी और सभी समाज, चूँकि राजनीति में किसी एक समाज से कामयाबी नहीं होती, सभी अपने समाज से भी और सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई आशु मलिक जी अच्छे इंसान हैं, इंसानियत के नाम पर उनको वोट दे करके कामयाब बनाने का काम। कहीं कोई मुकाबला किसी से नहीं है। यहाँ के चाहे ठाकुर समाज हो, सैनी समाज हो, गुर्जर समाज हो, कश्यप समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, प्रजापति समाज हो और मुस्लिम बिरादरी जितनी भी हैं, एकजुट होकर के आज समाजवादी पार्टी के साथ और भाई आशु मलिक जी के साथ, मसूद अख्तर के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम कर रही हैं। इंडिया प्लस न्यूज हर विधानसभा के प्रत्याशियों की लगातार आपको आवाज़ सुना रहा है, विचार दिखा रहा है, लेकिन एक ऐसे विधायक हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस बार समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है, एक तरह से कहा जा रहा है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया प्लस न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मसूद अख्तर साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जनता पूरी तरह से आपको पहली जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की लहर में आपको चुना गया, जनता ने आपको चुना और इस बार आपने जिस तरह से कुर्बानी दी है, कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी के दबाव में आकर आप लोग इस तरह ही कुर्बानी दे रहे हैं। देखिए, ये दबाव नहीं होता। जिस तरह से पिछली बार भी मैं विधायक बना तो गठबंधन में समाजवादी पार्टी का भी उसमें सहयोग था, मैं कांग्रेस से ज़रूर था लेकिन समाजवादी पार्टी का भी इसमें गठबंधन की वजह से वो था, इसमें सहयोग था। इस बार उत्तर प्रदेश में जो 5 सालों से हम हालात देख रहे हैं, उससे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई है। चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगार नवयुवकों का हो, दलित उत्पीड़न का हो, चाहे विकास का हो, तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल हो चुकी है। ऐसा लगता है कि उन्होंने जो संकल्प पत्र जारी किया था वो कहीं रख करके भूल गए हैं और आज एक बार फिर पूरे उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है और आदरणीय अखिलेश यादव जी का 12 से 17 का कार्यकाल आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता याद कर रही है, उनके विकास को याद करने का काम कर रही है और हमने कुर्बानी दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कुर्बानी मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इस विधानसभा देहात के सम्मानित सभी वोटर से कि ये कुर्बानी तभी कामयाब होगी जब सब जात पात को छोड़ करके सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो एक होकर के भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम जोड़ के लिए, हिंदू मुस्लिम यकजहती के लिए, विकास के लिए सब मिलकर के एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। तो जिस तरह से आप देहात विधानसभा पे मौजूदा विधायक हो और इस बार आशु मलिक को जो है समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, समाजवादी का विश्वास उन पर बना हुआ है, तो आप लोग लगातार क्षेत्र में घूम रहे हो तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है? कुछ लोगों का ये भी आपको क्षेत्र में कह रहे होंगे कि जी आपका टिकट क्यों नहीं हुआ, आप तो मौजूदा थे। देखिए, मैं कह सकता हूं हमारे देहात विधानसभा पे हर तरह का हिंदू मुस्लिम, हर बिरादरी का, हर वर्ग का वोट मिल रहा है। कहीं कोई मुकाबला किसी से नहीं है। यहाँ के चाहे ठाकुर समाज हो, सैनी समाज हो, गुर्जर समाज हो, कश्यप समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, प्रजापति समाज हो और मुस्लिम बिरादरी जितनी भी हैं, एकजुट होकर के आज समाजवादी पार्टी के साथ और भाई आशु मलिक जी के साथ, मसूद अख्तर के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम कर रही हैं। कहीं किसी तरह का मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है। हम नंबर 1 पर हैं, बाकी दूसरे तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अभी भी जिस समाज से आप आते हो उन लोगों का कहना है कि विधायक जी का टिकट काट दिया गया है तो इसलिए नाराजगी अभी बनी हुई है, तो कैसे आप लोग उस नाराजगी को समाज की दूरी कर पा रहे हो? कोई नाराजगी नहीं है। पिछली बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछली बार इनके आशु मलिक जी के बड़े भाई को समाजवादी पार्टी से टिकट हो गया था, लेकिन उसके बाद गठबंधन हो गया और ये सीट कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आई और मुझे
कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, गठबंधन का मैं उम्मीदवार हुआ, उस समाज ने भी, जिस समाज से आशू मलिक जी आते हैं, उस समाज के तमाम साथियों ने मिलकर के मुझे कामयाब बनाने का काम किया। कहीं कोई आज वही मैं अपने समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि जो कल उन्होंने जिस तरह से तन मन धन से मुझे कामयाब बनाने का काम किया था, मैं अपने समाज के भी और सभी समाज, चूँकि राजनीति में किसी एक समाज से कामयाबी नहीं होती, सभी अपने समाज से भी और सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि भाई आशू मलिक जी अच्छे इंसान हैं, इंसानियत के नाम पर उनको वोट दे करके कामयाब बनाने का काम करें। जी, बहुत सारे नेतागण इस तरह के हैं जो दूसरी पार्टियां छोड़कर समाजवादी में आए हैं और उन लोगों को विश्वास बना हुआ था कि इस बार टिकट हो जाएगा, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि विकास के नाम पर और भाईचारे के नाम पर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें। पूरे उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हमारे साथ देहात विधानसभा के मौजूदा विधायक मसूद अख्तर साहब मौजूद थे, जो बता रहे थे कि इस बार जो हमने कुर्बानी दी है, भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारा मकसद है। किसी तरह का मन मुटाव इस समय हमारे समाज में या किसी भी तरह से पूरी विधानसभा में नहीं बना हुआ है और आशू मलिक के लिए हम लोग डोर टू डोर घूम रहे हैं और अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आशू मलिक के समर्थन में आए। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, जनपद सहारनपुर, देहात विधानसभा। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।